चलो आज हम वो कान के बारे में पढ़ेंगे। ये कान में हम लोग को सुनाई कैसे देता है ना, या कान का कितना भाग होता है। तो यहाँ देखो वो ये जो कान है ना, कान का दो पार्ट होता है। एक होता है इंटरनल, है ना, इंटरनल है। दूसरा क्या होता है एक्सटर्नल। क्या होता है एक्सटर्नल। इंटरनल मतलब क्या होता है वो, क्या होता है इंटरनल मतलब हाँ अंदरूनी अंदर वाला भाग, एक्सटर्नल मतलब बाहर वाला भाग। तो पहले हम कान के बाहर वाले भाग को पढ़ लेते हैं, फिर उसके अंदर वाले भाग को पढ़ते हैं, इसमें सुनाई कैसे देता है, कैसे आवाज पहुंचता है। तो यहाँ देखो वो कान के बाहर वाले भाग को पढ़ते हैं पहले। ये जो कान के बाहर में है ना, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट है ना कान के बाहर में, यही है ना, ये इसको बोलते हैं वो कर्ण या पल्लव। क्या बोलते हैं कर्ण या पल्लव, है ना, कर्ण या पल्लव। ये जो पार्ट है ना, ये है कर्ण या पल्लव। इसको बोलते हैं इंग्लिश बोलते हैं कर्ण या पल्लव। अब देखो वो यहाँ जो साउंड जाता है ना, ये साउंड कान में, ये 1/10 सेकंड तक रहता है। कितना सेकंड तक 1/10 सेकंड तक। अगर 1/10 सेकंड से पहले कोई और दूसरा आवाज चला जाता है तो ये ओवरलैप करने लगता है। ओवरलैप में समझते हो ना, इसे इको बोलते हैं, है ना, ओवरलैप करने लगता है। तो एक अगर कान में वो आवाज जाता है 1/10 सेकंड से पहले दूसरा आवाज चला जाता है तो ओवरलैप करने लगता है। इसलिए जब कान में आवाज जाता है तो कितना सेकंड तक आता है 1/10 सेकंड तक। अब देखो वो ये जो है ना कान के बाहरी भाग, इसको बोलते हैं पिन्ना। क्या बोलते हैं पिन्ना, या कर्ण या कर्ण पल्लव। क्या बोलते हैं कर्ण पल्लव, पिन्ना या कर्ण पल्लव। अब देखो वो ये जो कर्ण पल्लव है ये बाहरी भाग है। क्या है कान का बाहरी भाग, यही है कर्ण या पिन्ना, कर्ण पल्लव। क्या है कर्ण पल्लव, कान का बाहरी भाग। अब देखो वो ये इसका काम क्या है, तो इसका काम है संतुलन बनाना। क्या बनाना संतुलन बनाना। संतुलन समझते हो ना, संतुलन बनाना इसका काम है। अब देखो वो ये जो है ना, ये जो है कर्ण पल्लव, ये क्या चीज से बना हुआ है, वह कार्टिलेज का बना होता है। क्या चीज से कार्टिलेज से बना होता है। ठीक है, किससे बना होता है, ये जो हुआ है पिन्ना कर्ण पल्लव क्या चीज से बना होता है कार्टिलेज से। कार्टिलेज किसे कहते हैं, वो ये नरम हड्डी का बना होता है। इसमें हड्डी नहीं होता है, इसमें जो हड्डी होता है वो नरम हड्डी रहता है। नरम हड्डी रहता है इसलिए इसे क्या बोलते हैं कार्टिलेज। तो कोई बोलेगा कान का जो बाहरी भाग है, एक बाहरी भाग क्या चीज से मिलकर बना होता है, हाँ कार्टिलेज से बनकर मिलकर बना होता है। अब देखो ये है अवशेषियन। हम लोग का क्या है ये अवशेषियन। ये अवशेषियन क्या होता है कि इसका शरीर में अब कोई यूज नहीं है। इसका कोई यूज है, कुछ कर पाते हैं इससे, इसको काट कर फेंक देंगे कोई दिक्कत नहीं, इसका कोई काम नहीं है ना। अभी चश्मा लगाने के लिए थोड़ा अड़का लेते हैं तो वो तो हमारा बाहरी भाग है, इसका कान का कोई काम नहीं है, वो तो अपने स्टाइल के लिए लगा लेते हैं। या मास्क लगाने के लिए रहते हैं तो भगवान थोड़े बोले हैं कि जाओ ये हम तुमको दे देते हैं, इसमें तो मास्क पहनना, चश्मा पहनना, है ना, या बाली पहनना, ये सब थोड़े है। तो ये क्या करता है, वह पहले संतुलन बनाया करता था। क्या बनाया करता था संतुलन। ये क्या होता था कि पहले मान लो कोई कहीं से आवाज आया है ना, ये कहीं हल्ला हो रहा है, तुरंत इसका क्या ये कान खड़ा हो जाता है। जानवर सब में देखोगे कि कान वो अपने अपने से कान हिला सकता है, लेकिन तुम हिला सकते हो, तो कान हिलाओ तो नहीं हिला सकते। ऐसे नहीं, ऐसे शांत रहो कान हिलाओ तो, शांत है हाथ हिला रहे हैं ना, वैसे कान हिलाओ तो नहीं हिलेगा। तो हम लोग का अवशेषीय अंग है जो हमारे शरीर में काम करना जो अंग बंद कर दिया है, उसे क्या कहते हैं अवशेषीय अंग। जैसे ये भी हमारा अवशेषीय अंग है, ये नाक का जो बाहरी भाग है ये अवशेषीय अंग है। नाक को हिलाओ तो नहीं हिला पाओगे। तो ये क्या है अवशेषीय अंग। अवशेषीय अंग किसे कहते हैं, वो जो शरीर में काम करना बंद कर दिया है, जिसका अब शरीर में कोई यूज नहीं है। भले ही बाहरी यूज कुछ फैशन के लिए, चश्मा लगाने के लिए, मास्क लगाने के लिए कर लेते हैं, लेकिन अब इसका कोई काम नहीं है। ये अपने से कुछ नहीं कर सकता है, तो दिक्कत। लेकिन जानवर सब इसको हिला सकता है। जानवर सब देखोगे कहीं कुछ होगा तुरंत ये सेंसर का काम करता है, तुरंत ये कान खड़ा हो जाता है ना, उसका कान खड़ा हो जाता है। लेकिन हम लोगों का कान खड़ा नहीं होता है। अब देखो ये अवशेषीय हो गया है। और देखो ये जो कान है ना, कान का 7 को भाग होता है। क्या होता है 7 को भाग। कान है कितना भाग 7 भाग। ये कान का जो ऊपरी परत है उसे बोलते हैं हेलिक्स। क्या बोलते हैं हेलिक्स। कान के ऊपरी भाग को हेलिक्स। और इस सबसे नीचे वाला भाग को लेबुल। क्या बोलते हैं लेबुल। जैसे कोई बाली कहाँ बांधता है, नीचे वाला को क्या बोलते हैं लेबुल में। चश्मा कहाँ लगाते हैं हेलिक्स ऊपर। ये जो मुड़ा हुआ भाग है ना, मुड़ा हुआ भाग, ये वाला भाग ये क्या है वो हेलिक्स। ये वाला क्या है लेबुल। इसमें ना बाली बांधते हैं, इसमें क्या लगाते हैं चश्मा लगाते हैं आपके। तो ये हो गया वो हेलिक्स, ये हो गया लेबुल। क्या ये कान के बाहरी भाग को समझ गए हो। कान के बाहरी भाग देखो सबसे एक बार रिवाइज कर लो। रिवाइज इमेज में आ जाओ पहले, सब हट जाएगा, सब हट जाएगा। चलो इधर देखो, वह कान के बाहरी भाग को क्या बोलते हैं
कर्ण पल्लव, क्या बोलते हैं? कर्ण पल्लव दोनों बोलते हैं, कर्ण पल्लव। इंग्लिश में क्या बोलते हैं वो? पिन्ना। अब देखो ये पिन्ना का काम पहले क्या था? संतुलन बनाना। अब काम करता है? नहीं, अभी अवशेषहीन हो गया, शरीर में कोई काम लायक नहीं है, इसको काट के फेंक दोगे फिर भी कुछ नहीं होगा। और ये कर्ण पल्लव क्या कैसे मिलकर बनाता है वो? कैसे? कार्टिलेज का बनाता है। कार्टिलेज किसे कहते हैं? एक नरम हड्डी होता है, क्या होता है? नरम हड्डी, इसलिए इसको कार्टिलेज बोलते हैं। अच्छा, ये अवशेषहीन हो गया हमारे शरीर में, अब इसका कोई काम नहीं है। ये इसका कितना भाग? अच्छा, सबसे ऊपर वाले भाग को क्या बोलते हैं? हेलिक्स, जिसको चश्मा पहनते हैं, चश्मा लगाते हैं। उसके बाद वो सबसे नीचे वाला भाग को लेबुल, है ना। अब आ जाओ किस पे? कान के अंदर वाले भाग पे। किस पे? जब यहाँ से प्रवेश करेंगे ना, कान के अंदर में आ जाओ। कान के अंदर में देखो, जो कान के अंदर में, ये तो हमारा हो गया बाहरी भाग, हो गया नहीं बाहरी भाग, अभी पढ़े हैं इसके बारे में। इसके अंदर देखो ये ऐसे पाइप जैसे गया है, पाइप जैसे गया है ना। कलर थोड़ा चेंज कर लेते हैं। ये जो ऐसे पाइप जैसे गया है ना, ऐसे, इसको बोलते हैं वो केनाल। क्या बोलते हैं? केनाल। क्या बोलते हैं? केनाल। अब देखो ये एक पाइप जैसे गया है, उसे बोलते हैं केनाल। और केनाल से देखो ये लाल वाला है ना, ये ऐसे है ना, ये एक ड्रम जैसे है। क्या है? ड्रम जैसे, इसलिए इसका नाम रख दिया है ईयर ड्रम। क्या रखा गया है? ईयर ड्रम। यानी ये ड्रम, यानी ढोल जैसे ड्रम होता है, ड्रम ढोल के संरचना होता है, इसलिए इसका नाम क्या रख दिया गया है? ईयर ड्रम। क्या है? अच्छा, इसी को बोलते हैं कान का पर्दा, है ना। कोई तामस बोलता है कि एक झपड़ मारेंगे तो कान का पर्दा फाड़ देंगे, बोलता है ना। ये कान का पर्दा क्या होता है? यही ईयर ड्रम को क्या बोलते हैं? कान का पर्दा, यही फट जाता है। और देखो जब हम यहाँ पे कोई चीज बोलते हैं, यहाँ से आवाज प्रवेश करता है, तो केनाल के रास्ते जाता है। केनाल के रास्ते ना यहाँ पे कंपन उत्पन्न करता है। क्या उत्पन्न करता है? कंपन समझते हो? वाइब्रेशन उत्पन्न करता है ना, वाइब्रेट करता है, ये वाइब्रेट करता है। लेकिन ये जो वाइब्रेट करता है, ये हवा के द्वारा करता है। किसके द्वारा? जिस पर आवाज करता है ना, ये जो कान में घुसता है तो हवा के द्वारा क्या करता है? ये वाइब्रेट करता है, कंपन उत्पन्न करता है। तो केनाल से कहा जाता है आवाज ईयर ड्रम में। ईयर ड्रम में क्या बोलते हैं? कान का पर्दा। और ये कान का पर्दा क्या करता है? कंपन उत्पन्न करता है। क्या उत्पन्न करता है? चलो, उसके बाद ये कहाँ चला जाता है? किस में जाता है? ऑसिलेस में जाता है। किस में? ऑसिलेस में जाता है। और ऑसिलेस में क्या करता है? वही आयाम को उत्पन्न करता है। मान लो केनाल से आवाज प्रवेश किया, कहाँ गया? ईयर ड्रम में। ईयर ड्रम में जितना आवाज जाएगा ना, उसको क्या करता है? आयाम को बढ़ा देता है, आवाज को बढ़ाने का काम करता है। कौन करता है आवाज बढ़ाने का काम? ऑसिलेस। क्या करता है? ऑसिलेस, यानी आवाज को बढ़ा देता है। और ये इसीलिए लिखे हैं कि आयाम, ये तीर का चिन्ह से है ना, यानी क्या इसका आवाज क्या करता है? बढ़ा देता है। अब ये जो ऑसिलेस है ना, ये 3 हड्डियों का मेल है। क्या है? 3 हड्डियों को जोड़ करके बना है। जैसे पहला मेलियस, क्या नाम है? मेलियस, इनकस और स्टेप्स। मेलियस, इनकस और स्टेप्स। कान का जो ये है ऑसिलेस वाला भाग, ये क्या करता है? आयाम या आवाज को बढ़ा देता है। जब ये आवाज को बढ़ा देता है, अच्छा, ये ऑसिलेस क्या चीज से मिलकर बना हुआ है? ये 3 हड्डियों का संयोग है। क्या है? 3 हड्डियों के संयोग से मिलकर ये बना हुआ है। और ये 3 हड्डी कौन कौन सा है? मेलियस, इनकस, स्टेप्स। ये जो ऑसिलेस वाला है भाग, उसमें 3 हड्डियों का संयोग, ये ऑसिलेस क्या चीज से मिलकर बना है? 3 हड्डियों के संयोग से। तो कौन कौन सा? मेलियस, इनकस, स्टेप्स। बोलो तो। मेलियस, इनकस, स्टेप्स। अब देखो इसको शॉर्टकट में बोलते हैं, शॉर्टकट में MIS। क्या बोलते हैं? M से मेलियस, I से इनकस, S से स्टेप्स। अच्छा, ऐसे पढ़े हो कि शरीर का सबसे छोटी हड्डी क्या होती है? स्टेप्स। क्या होता है? स्टेप्स कहाँ रहता है? स्टेप्स हड्डी कहाँ रहता है? कान के किस भाग में? ऑसिलेस में रहता है। कोई दिक्कत? कान का सबसे छोटी हड्डी, शरीर का सबसे छोटी हड्डी स्टेप्स कहाँ रहता है? कान में। कान में कहाँ पे? ऑसिलेस में, है ना। ये ऑसिलेस क्या चीज से मिलकर बना हुआ है? 3 हड्डी से। क्या चीज से? 3 हड्डी से। कौन कौन सा? कान का सबसे छोटी हड्डी स्टेप्स। आ जाओ अब स्टेप इससे आगे आओगे ना, तो इससे आगे रहता है ये वाला भाग। ये वाला भाग है ना, इसको बोलते हैं कोकिल। क्या बोलते हैं? कोकिल। क्या बोलते हैं? कोकिल। इसको बोलते हैं कोकिल। ये जो ऐसा है ना, ये झिल्ली जैसे आकार है ना, इसको बोलते हैं कोकिल। क्या बोलते हैं? कोकिल। ये कोकिल होता है तरल द्रव, तरल या द्रव। तरल मतलब क्या होता है? पानी होता है ना, तरल या द्रव। ये द्रव भाग होता है। क्या होता है? कान का द्रव भाग होता है। ये कोकिल क्या होता है? द्रव भाग। अब देखो ये द्रव भाग को हमको कंपन कराना रहता है। अगर यहाँ पे कंपन नहीं होगा तो आवाज सुनाई नहीं देगा। अगर मान लो कोई आवाज नहीं सुन रहा है, कोई मतलब कान क्या बोलते हैं, कान का सुनाई नहीं पड़ता है उसको क्या मतलब, ये यहाँ पे कंपन उत्पन्न नहीं करा पाता है। समझ गया? तो होता क्या है
कि हमको कोई भी आवाज सुनने के लिए इस तरल या द्रव में कंपन उत्पन्न करना रहता है, वाइब्रेट करना रहता है। ये द्रव है। और इसमें कंपन उत्पन्न करने के लिए ताकत ज्यादा लगाना चाहिए। जैसे अभी हम यहाँ पे खड़े हैं, हाथ ऐसे ऐसे कर रहे हैं ना, तो स्पीड में कर लेते हैं। यही पानी में जाएंगे तो इतना स्पीड में कर पाएंगे? बहुत ताकत लगेगा ऐसे ऐसे करने में, लगेगा ना। वैसे ही जब वो हम यहाँ पे देखो, जब यहाँ से कान में प्रवेश किया है, कर्ण पल्लव से प्रवेश करता है आवाज, तो कहाँ जाता है? इसमें केनाल में, केनाल से वो ईयर ड्रम में पानी था नहीं था, वो हवा के माध्यम से कंपन करने लगता है। लेकिन जब यहाँ से आगे जाएंगे, ऑसिलेस आगे जाएंगे कहाँ पे? कोकिल में। वो एक द्रव है, तो द्रव में जाने के लिए क्या करना, उसमें कंपन उत्पन्न करने के लिए क्या ताकत ज्यादा लगेगा, इसमें ज्यादा ताकत लगता है। और ये क्या करता है वो, ये कंपन उत्पन्न करा करके ये सिग्नल को भेजता है। क्या करता है? सिग्नल को। कोकिल का काम क्या है? सिग्नल भेजना। किसको भेजना? सिग्नल किसको भेजना? कार्पोरा पेंडिकल्स को। किसको? कार्पोरा पेंडिकल्स। ये कार्पोरा पेंडिकल्स कहाँ आता है? ये ब्रेन में होता है। किसमें? ब्रेन में। तो इससे आवाज आता है, और ये कोकिल से आवाज निकल के कहाँ चला जाता है? ब्रेन में। अब ब्रेन में सबको याद रखता है, अच्छा ये उसका आवाज है, ये उसका आवाज है, वो उसका आवाज है। कौन याद रखता है? ब्रेन। ब्रेन का कौन सा भाग? कार्पोरा पेंडिकल्स। कार्पोरा पेंडिकल्स का काम क्या है? हाँ, सिग्नल लेना। किससे सिग्नल लेना? कोकिल से। किससे? कोकिल से। कोकिल क्या होता है? तरल या द्रव पदार्थ। अच्छा, ये क्या कराता है? वो कंपन उत्पन्न कराता है, वाइब्रेट उत्पन्न कराता है। इसमें वाइब्रेट कराने के लिए शक्ति ज्यादा चाहिए ना, ज्यादा शक्ति चाहिए। उसके बाद ये सिग्नल को भेजता है कार्पोरा पेंडिकल्स में। अब जब ऑसिलेट्स बोले ना, ये क्या करता है? वो आयाम को बढ़ा देता है, यानी आवाज को बढ़ा देता है। ये वो ऑसिल्स क्या चीज से मिलकर बना हुआ है? मेलियस, इनकस, स्टेप्स। कान का सबसे छोटी हड्डी स्टेप्स। अब वो ईयर ड्रम में वो जो है, ईयर ड्रम को क्या बोलते हैं? कान का पर्दा। क्या होता है? कान का पर्दा। और ये केनाल से जाकर काम जुड़ा होता है ईयर ड्रम से। तो एक बार बढ़िया से समझ लो, कान के सबसे बड़ी भाग कर्ण पल्लव, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? पिन्ना। क्या बोलते हैं? पिन्ना। ये पिन्ना का काम क्या है? संतुलन बनाना। क्या बनाना? संतुलन बनाना, है ना। जब कोई नशा कर लेता है ना, दारू पी लेता है, तो उसका संतुलन बिगड़ जाता है। चलेगा इधर, गिरेगा इधर, समझ गया? संतुलन बिगड़ जाता है। वही संतुलन कौन बनाता है? पिन्ना। लेकिन जानवर सब, ये पिन्ना अभी हम लोगों का काम नहीं कर रहा है। कान को हिला सकते हो? नहीं हिला सकते हो। लेकिन ऐसे हिला सकते, ऐसे नहीं। कान को अकेले बोलो तो हिलने के लिए नहीं हिलेगा, लेकिन ये नहीं हिलेगा। लेकिन जानवर में हिलता है। गाय भैंस को देखोगे, कान ऐसे ऐसे कर लेता है, ऐसे ऐसे मतलब ये हिलने लगता है ना। या कहीं कुछ खतरा के उसको खतरा के संकेत पता चलेगा, तुरंत कान खड़ा हो जाता है, समझ गया। लेकिन हम लोग में कान खड़ा नहीं होता है। हम लोग में ये क्या हो गया? अवशेष हो गया, यानी शरीर में अब कोई काम लायक नहीं है। भले ही चश्मा लगाते हैं, है ना, मास्क लगाते हैं, बाली पहनते, वो बात अलग है, लेकिन इसका अभी कोई काम नहीं है। उसके बाद इसका 7 को भाग होता है। सबसे ऊपर वाले भाग को, सबसे नीचे वाले भाग को लेमु। अब आ जाओ किसमें? कान के अंदर वाले भाग को। यहाँ से एक पाइप जैसे गया रहता है, पाइप जैसे गया, उसका नाम क्या है? केनाल। क्या है? केनाल। इसी से आवाज प्रवेश करता है। और ये कहाँ जाकर मिलता है? एयर ड्रम में। वो यहाँ से ये क्या करता है? कंपन उत्पन्न करता है। क्या करता है? कंपन। कहाँ गया एयर ड्रम में? यहाँ। इसी को क्या बोलते हैं? कान का पर्दा। क्या होता है? कान का पर्दा। इसके बाद कहा जाता है ऑसिलेस। ऑसिलेस क्या करता है? आयाम को, यानी आवाज को बढ़ा देता है। उसके बाद वो ये आवाज को जब बढ़ा देता है, यहाँ ये ऑसिलेस क्या चीज से मिलकर बना हुआ है? क्या चीज से? है ना। इसको शॉर्टकट में क्या बोलते हैं? अच्छा, सबसे छोटी हड्डी शरीर का, सबसे छोटी हड्डी चलो, शरीर का सबसे बड़ी हड्डी कहाँ रहता है? हड्डी में। चलो बा, उसके बाद इसके बाद आवाज कहाँ आता है? वो कोकिल। कोकिल क्या है? वो तरल या द्रव पदार्थ। अब देखो इसमें क्या होता है? वो कंपन अधिक उत्पन्न कराना रहता है ना। इसमें कंपन उत्पन्न होगा तभी क्या होगा? आवाज सुना देगा, वरना सुनाई नहीं देगा। उसके बाद ये करता क्या हुआ? सिग्नल को भेजता है। सिग्नल कहाँ भेजता है? कार्पोरा पेंडिकल्स को। किसको? कार्पोरा पेंडिकल्स को। यही ये कहाँ रहता है? ये ब्रेन में रहता है, तब जाकर के आवाज पहचानते हैं। अब देखो कहीं कहीं क्या होता है कि आवाज बहुत तेज हो गया है ना, बहुत साउंड बहुत तेज से बज रहा है, तो वहां मुंह खोल कर रखना। इसलिए मुंह खोल कर रखना। कान से क्या होता है? एक पाइप गया रहता है गर्दन के पास। किसके पास? गर्दन के पास। ज्यादा स्पीड में अगर जाएगा, है ना, अगर बहुत आवाज आएगा उसमें से, ये क्या होता है? कभी कभी कान का पर्दा फट जाता है। कान का पर्दा फट जाएगा तो कंपन नहीं उत्पन्न करेगा। जब ये कंपन उत्पन्न नहीं करेगा तो यहाँ पे कोकिल में उत्पन्न नहीं कर पाएगा कंपन उत्पन्न। इसमें नहीं करेगा तो आवाज सुनने का बहरा हो जाएगा, समझ गया। तो
होता क्या है कि जब ये कान का पर्दा फट जाए, है ना, तो कान का पर्दा फटने से बचने के लिए जहाँ साउंड ज्यादा हो तो मुंह तुरंत खोल लेना। इसलिए इस कान से एक पाइप गया रहता है कंठ के पास, तो जैसे ही इससे आवाज स्पीड में पड़ेगा, क्या हम यहाँ मुंह से सांस लेंगे, तो जैसे ही सांस लेते हैं ना, तो इधर से आवाज गया जाता है, सांस गया, दोनों बराबर हो जाता है, कान बाहर कर लेता है ना, इसको कैंसिल कर देता है ना। ये इधर से छोड़ा, ये इधर से छोड़ा, कैंसिल हो गया, समझ गया। तो जब जहां तक आवाज ज्यादा रहे, है ना, तो वहां क्या करना, मुंह को खोल करके रखना, ऐसे इससे हवा जाएगा, उससे आवाज जाएगा, दोनों बराबर हो जाएगा। अगर मुंह बंद रखोगे तो सीधा कान का पर्दा फट जाएगा, कान का पर्दा फट जाएगा तो आवाज सुनना बंद हो जाएगा। समझ गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं ना, कान समझ गए। तो चलो आज के लिए यहीं तक रहने दो। अब कल पढ़ेंगे क्या चीज के बारे में, क्या पढ़ाए थे, नाक के बारे में। नाक के बारे में नहीं, कल पढ़ेंगे जीभ के बारे में, जीभ के बारे में।